में क्या है कि आपको प्रॉपर वोल्टेज 220 दे रहा है तो तीनों फेस में 220 ही रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है सर। एकदम भूल जाइए कि कभी मोटर खराब भी। जो सूर्य का रोशनी है वो दक्षिण से ही होते हुए पश्चिम की ओर जाकर डूबते हैं। ज्यादातर समझो सूर्य किरणें अच्छे तरीके से हाँ, बहुत सारे ब्रांड है सर। तो हम लोग अभी मिल के लिए जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला पैनल है वो लूम्स कंपनी का। करीब 7.5 लाख रुपया भर 7.5 लाख के आसपास। लेकिन वो जो बिजली का जो टेंशन रहता है वो पूरी तरीके से खत्म है इसमें कि एकदम रोशनी है, आप काम करते काम करते ठीक रहो करके। 8 बजे से 5 और बजे अभी मेरी मौजूदगी गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के चौवारी गांव में है और यहाँ पर मेरे ठीक ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है सोलर पैनल लगाया गया है। तो क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या फ़ायदा है किसानों को, इसमें किस तरह के फ़ायदे हैं, सरकार से कितना मदद है या फिर प्राइवेट सेक्टर से जो लगाते हैं उस तरह उसमें क्या व्यवस्था है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो खास किसानों के लिए या फिर जो गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं, जो कुछ उद्यम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो खास होने वाली है। तो मेरे साथ एक भैया उनसे जुड़ेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी आपको भी सर। अच्छा, अभी जो ये लगाए हैं आप, देखें मैं धूप में भी देखा आप लोग काम कर रहे थे धूप में। जी जी। तो सर आप ये प्राइवेट सेक्टर से लगाए हैं यहाँ पर या फिर? ये सर बिजनेस के पर्पज से लगाया गया है। ठीक है, अपना मिल चलाने के लिए 22 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगवाए हैं। जी, ये लूम सोलर का टॉपकॉन बाईफेशियल पैनल लगा हुआ है। लूम सोलर का? जी जी सर, जो कि इससे मिल मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा सर, कंटिन्यू। जी कंटिन्यू सर। इसमें और जो बिजली बिल सरकार से बिजली लेकर चला तो उससे और इसमें क्या फ़र्क है और क्या फ़ायदा होता है इसको लगवाने से? फ़ायदा यही है सर कि से ये अपना प्रोजेक्ट हो गया, जब भी मतलब दिन में चालू करना चाहे तब चल सकता है। ये नहीं है कि लाइन कट गया और फिर बिजली को बिल देना है, फिक्स चार्ज देना है वगैरह वगैरह, बहुत खर्चा है, डिमांड चार्ज वगैरह बहुत खर्चा है उसमें। ये है सर अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है, आत्मनिर्भर है सर, समझे ना, ये मोदी जी का हाँ, आत्मनिर्भर बनिए, तो ये आत्मनिर्भर है जी। अच्छा, एक बात और इसमें है सर कि जैसे एक तो है कि प्रधानमंत्री हर घर जो सूर्य का जो योजना है वो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी सर, वो भी है। 1 किलोवाट पे कंज्यूमर को सर 30,000 सब्सिडी मिलता है, 60,000 के करीब लगता है। 2 किलोवाट का लगवाइएगा तो 1 लाख मतलब 60,000 रुपया लगता है, उसमें भी 60,000 सब्सिडी मिलता है। 3 किलोवाट का लगवाइएगा तो 78,000 सब्सिडी मिलता है, 1,80,000 रुपया करीब लगता है सर। जिसमें 3 किलोवाट अप टू आप 10 किलोवाट भी लगवाइएगा तो 78,000 ही सब्सिडी मिलेगा सर। घर के लिए तो प्रधानमंत्री का बहुत बेस्ट योजना है सर, जो कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बहुत नवीकरणीय योजना के रूप में जो है या ऊर्जा के रूप में ये बहुत बेहतर साबित होने वाला है सर। आने वाले दिन में आप हर छत पे देखिएगा कि सोलर मतलब लगा हुआ है। आज के डेट में अपने बगल के मतलब यूपी स्टेट में मतलब सारा जगह पे लगा हुआ है यूपी में, क्योंकि यूपी में 60,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का है और प्रधानमंत्री का 78,000, तो 2 सब्सिडी मिलने के कारण वहाँ सारे छत पटा गए हैं सर। अपने बिहार में भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे काम नहीं हुआ है। अच्छा सर, एक बात और है, जैसे इसमें होता है कि अगर हम चाहते हैं कि सरकार के थ्रू पीएम की जो योजना है उसका हम लाभ लेना चाहे बिहार में रह करके, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या वेबसाइट पे ऑनलाइन करना पड़ेगा? ये जो मिल प्रोजेक्ट भी लगा है सर, इस पे भी आप बिहार सरकार से लोन ले सकते हैं, इसमें भी आपको सब्सिडी मिल सकता है। तो एक मतलब जिला स्तरीय पे होता है पीएमजीपी लोन, ठीक है। इसको प्रोसेस करने में सर करीब 6 महीना भी लग जाता है, चूँकि अपने बिहार में जो सिचुएशन हो तो आप भली भांति जानते हैं। तो यहाँ सर पीएमजीपी का लोन पास करवाइएगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट लगेगा, तो उसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाएगा बिजनेस के पर्पज़ से और प्रोजेक्ट भी लग जाएगा सर, आत्मनिर्भर बन सकते हैं आप। अच्छा, एक बात इसमें और होता है सर, एक तो होता है ऑन ग्रिड, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और एक होता है ऑफ ग्रिड, उसके बारे में थोड़ा सा जी। ऑन ग्रिड जो हो गया सर, आपका जो सोलर का एनर्जी जो बनाएगा वो बिजली डिपार्टमेंट के घर चला जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, दे सकते हैं सर, बेच सकते नहीं है सर, हाँ दे सकते हैं। बेचने का हो गया सर, बिजली डिपार्टमेंट आपको पैसा देगा, तो यूपी सरकार में पैसा दे रहा है सर, 3 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से यूपी में पैसा दिया जा रहा है। मगर आपका बिहार सरकार क्या कहता है कि बिजली के बदले में आप हमसे बिजली लीजिए। तो इसके लिए लिमिट क्या किया है कि मतलब आप मान लीजिए कि सोलर से आप 20 यूनिट बनाए आज पूरे दिन में, ठीक है सर, आप खर्चा किए 10 यूनिट, तो 10 यूनिट आपका बच गया। तो 10 यूनिट जो बच गया, आप मान लीजिए कि नेक्स्ट डे कभी भी आप खर्चा कर सकते हैं। उसमें लिमिट समय दिया है, 31 मार्च से पहले आप पूरे साल का, जनवरी फरवरी मार्च मतलब 31 मार्च से पहले आप खपत कर लीजिए। 1000 यूनिट भी आपका बचा हुआ है तो आप 1000 यूनिट 2-3 महीने में खपत कर सकते हैं। मतलब बिजली के बदले आपको बिजली देगा, जितना आप उसको दीजिएगा उतना आपको वो देने के लिए हर समय खड़ा है।
बिजली डिपार्टमेंट। मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जो भी ग्रामीण लोग हैं, जैसे ये मिल चलाने के लिए हैं, जी, जी। तो यहाँ पर एक बात, जैसे मान लो कोई ग्राहक गेहूं पिसवाने आते हैं या धान कुटवाने आते हैं, तो उनको काफी आसानी होगा, लाइन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इनका भी काम आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान हो गया सर। क्योंकि लाइन में मान लीजिए कि तेल डाला हुआ है, सरसों डाला हुआ है तेल पेरने के लिए, और लाइन कट जाती है तो पता चलता है कि 1 लीटर तेल मेरा मिल में ही सूख गया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, कोई बोलते हैं आधा लीटर मेरा तेल सूख गया। तो अब ऐसा रुकने का कोई झंझट ही खत्म हो गया सर। आइए और अपना पिसवाइए और लेते जाइए साथ साथ, ही नहीं कि हम रख के जा रहे हैं लाइन में कट्टल हो तो बाद में है वो ले जाओ। अक्सर प्रॉब्लम गाँव में। हाँ, अक्सर होता है सर। मुझे ये जानकारी आपसे लेनी है, जैसे आप जो यहाँ लगाए हैं ढलान उधर दक्षिण की ओर है, तो इसका क्या साइंस है? ये है सर कि जो सूर्य का रोशनी है वो दक्षिण से ही होते हुए पश्चिम की ओर जाकर डूबते हैं। ज्यादातर समझो सूर्य किरणें अच्छे तरीके से इस पे पड़ पाएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यही लॉजिक। जी 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 सर। और एक बात, यहाँ पर जो लगवाए हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल है सर, जो प्रॉपर दिखा सकते हैं आप, पूरा प्रॉपर जीआई का चैनल है सर। बाबू थोड़ा आगे की ओर बता दीजिएगा। ऊपर करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सब तो जीआई जी प्रॉपर जीआई है सर। कभी इसको पेंट पोचारा करने का चाहे जंग उंग लगेगा कभी नहीं सर। ये 25 साल का हम लोग का गारंटी दिया हुआ है। हाँ हाँ, कभी भी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगा हम लोग देखेंगे सर इसको। इसमें थोड़ा सा कहने अभी तो कर दिए, ठीक है। अगर मान ली कोई दिक्कत है, फॉल्ट है सर्विस के लिए, तो क्या सर्विस इसका कितना? सर्विस सर 24 घंटा के अंदर हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ये तो लोकल में है सर, 24 घंटा भी तो हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया। आने में हो सकता है सर 2 घंटा लगे। सुबह सुबह अगर 10 बजे कॉलिंग करते हैं तो इनको 12 से 1 बजे तक सर्विस मिल जाएगा जी। एक बात और है, जैसे मान लिया मैंने जितना मजबूती इसको देखा है, अभी बना रहे थे फिर भी मैं देख रहा था, स्ट्रॉन्ग है। इसको आप हिला नहीं सकते सर, ये तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है सर। मान लिया जाए कोई अगर ऐसा हो कि कोई आपदा है, जैसे तूफान वगैरह है, तो उसमें ये कितना सक्षम? नहीं, आपदा से सर इसको कुछ नहीं होने वाला है। देखिए हमारे द्वारा जो लगाया गया है सर, इसको प्रॉपर नट बोल्ट से कसा हुआ है और कैंची वगैरह मारा हुआ है। सपोर्ट भी एक लेग टू लेग सपोर्ट दिया हुआ है सर। ऊपर में भी देख सकते हैं सपोर्ट दिया हुआ है लेग टू लेग, ठीक है। ये हवा वगैरह से कुछ इसको नहीं होने वाला है सर। ओला जो पत्थर गिरता है उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, समझे। हाँ, पत्थर उथर सब भगवान वाला सह लेगा सर, आदमी का पत्थर नहीं सहेगा सर। जी जी। अच्छा, इसमें अभी आप जो लगाए हैं कितने पैनल इसमें लगे हैं? ये अभी 31 पैनल लगा हुआ है सर। लगना तो इस जगह पे 32 पैनल था। प्रॉपर एक पैनल हमारे पास स्टोर में अभी नहीं था, वो दिल्ली से आने में थोड़ा सा अभी विलम्ब हो गया है। तो एक पैनल और मतलब हो सके कल लग जाए या परसों लग जाए, मतलब लगेगा सर। सोलर पैनल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बेहतर ब्रांड कौन कौन? 2-3 जैसे अडानी वगैरह। हाँ, बहुत सारे ब्रांड है सर। तो हम लोग अभी मिल के लिए जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला पैनल है वो लूम्स कंपनी का है सर जी। जो लगा हुआ है यहाँ पे टॉपकॉन बाइफेशियल 590 वाट का लूम सोलर लगा हुआ है सर जी। वो मिल के लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है सर। इसका क्या है, हाई एफिशिएंसी पैनल है। थोड़ा सा भी रोशनी में मिल मतलब चलाने का कैपेसिटी रखता है जी। आपसे मैं बात करूंगा, तो आप यहाँ लगवाएं, आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसा बेहतर है और चीज़ों से? बेहतर तो है, क्योंकि हम घर पे नहीं रहता हूँ, चल जाता हूँ बाजार, तो देखते हैं कि लाइन कट गया तो सरसों डाला हुआ रहता है, तो परेशानी के कारण मैं लगवाया हूँ। अच्छा, मान लिया जाए कि अनुमान तो करेक्ट तो पूरा नहीं बता, लेकिन अनुमान कितना खर्च पड़ जाता है आप करीब 7.5 लाख रुपया भर। 7.5 लाख के आसपास। लेकिन वो जो बिजली का जो टेंशन रहता है वो पूरी तरीके से खत्म है इसमें, कि एकदम रोशनी है, आप काम करते काम करते ठीक रहो करके। 8 बजे से 5 बजे तक करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गांव में अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का उद्यम चलाना या चाहते हैं कि बिजली आपके यहाँ सौर ऊर्जा से आए, तो इसके लिए आप सरकार भी व्यवस्था कर रही है और जो प्राइवेट सेक्टर से वो भी लगवा सकते हैं। बस प्रक्रिया में आपको जाकर के काम को करना है। मैं बोलना चाहूँगा सर कि ये जो जॉब अभी मिल वाले को लिए हो गया, ये एकदम समझिए प्रोफेशनल जॉब जिसको बोलते हैं, प्रोफेशनल हो गया। पूछिए कैसे हो गया। सुबह सुबह अपने मिल में जाइए, 8 बजे के करीब जाइएगा। कोई 8 बजे से तो पहले समझिए कि जा नहीं सकता है सर। चाय वगैरह पिएगा, फ्रेश होगा, उसके बाद तो जाने के बाद सिर्फ आप झाड़ू मारते समय मतलब अपना मिल को जो चालू किए और सुबह 5 बजे आप शाम में एकदम बंद कीजिए। हाँ, एकदम ड्यूटी की तरह ही नहीं है कि लाइन कट गलो है 8 बजे 5 बजे मोटरी को लाके रख दलन है, तो इनका आप 8 बजे पीछे ला है। हो सके कि 10 को मोटरी रख दिया तो रात 10 बजे तक चलाए पड़ेगा मिल। मतलब ओवर टाइम भी खटना पड़ता था लाइन के साथ में, क्योंकि कभी 6 घंटा काट देगा दिन में, निश्चित नहीं था। मगर इसमें क्या हो गया, एकदम प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं सर। सुबह जाइए 8 बजे मिल चालू कीजिए, शाम में 5 बजे अपना बंद कीजिए। इस तरह का सिस्टम हो गया सर। अभी जो यहाँ पर लगाए या कितना किलोवाट का है? ये करीबन 22 किलोवाट का सर। 22 किलोवाट जी। तो इससे मिल अच्छे तरीके से चल जाएगा? बिल्कुल 2 मशीन एकदम हर समय खींचेगा सर, वो भी एकदम कंटिन्यू। इसका और एक और खासियत है, जो VFD मशीन नीचे लगा हुआ जो DC से AC को कन्वर्ट करके दे रहा है जी, नीचे में है सर, हम दिखाएंगे।
तो उसमें क्या है सर, बिजली से होता है कि एक फेस में अगर मान लीजिए कि 200 वोल्टेज आ रहा है तो अगले फेस में 180 भी हो सकता है और उसके अगले फेस में 150 भी हो सकता है। मगर VFD में क्या है कि आपको प्रॉपर वोल्टेज 220 दे रहा है तो तीनों फेस में 220 ही रहेगा। कोई टेंशन ही नहीं है सर, एकदम भूल जाइए कि कभी मोटर खराब भी होता है। जी, VFD से ऐसा सिस्टम होता है सर। कहीं कारगर साबित होने वाला है जो गांव में उद्यम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो कैसी इसकी प्रक्रिया है, क्या क्या कैसे डीसी वगैरह क्या, वो जानने की कोशिश करें हम लोग नीचे चल करके। जी सर। तो थोड़ा रोक दीजिएगा, चलिए। और यहाँ पर सोलर पैनल लगाने के बाद जो है कैसे क्या क्या काम करता है, कैसे डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो है सर, जैसे ऊपर से लाइन आया है सोलर पैनल का, तो इससे कैसे कनेक्ट होता है? जी, इससे हमारे द्वारा देखिए डीसी लाइन जो है प्रॉपर पाइप के माध्यम से सर, देख रहे होंगे, पाइप के माध्यम से आके VFD में कनेक्ट हो गया सर। ये देखिए मेरा MCB में मेरा कनेक्ट हो गया। MCB जैसे ही उठाइएगा मेरा VFD रन पे आ जाएगा। रन पे आने के बाद इसमें सर इधर रन कमांड दिया हुआ है, जो स्विच को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये रन कमांड दिया हुआ है सर। और इसमें एक पूरा मतलब बॉडी जो बना हुआ है जी, ये पूरा हैवी बॉडी बनाया गया है और इसमें कोई करंट ना आ जाए इसके लिए हमारे द्वारा बॉडी अर्थिंग भी दिया गया है सर। बॉडी अर्थिंग में जो है प्रॉपर रड हाँ। आपको दिखाई दे रहा होगा सर, देख सकते हैं। हम लाइट के माध्यम से भी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे जी। के साथ साथ पूरी सुरक्षा मुहैया अच्छा है सर। मान लीजिए टीना का बॉडी बनाया हुआ है तो इसमें आप चूहे चाहे रोटरी को घुमाने रन कमांड देने के समय में मान लीजिए करंट मार देता है, किसी तरह का आपदा ना हो, इसलिए हम लोग इसको बॉडी अर्थिंग दिया है सर। अभी बता रहे थे HP के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये क्या कुछ HP वगैरह? हाँ, ये जो VFD लगा हुआ है सर, ये 25 HP का VFD लगा हुआ है जी। अभी तो इनका मतलब 22 किलोवाट का ही मतलब ऊपर में जो पूरा सोलर लगा हुआ है, मगर इनको 25 HP दिया गया है क्योंकि सर मान लीजिए 5 HP का मोटर है और 5 HP का VFD है तो प्रॉपर लोड पे चलेगा तो कभी भी फ्लैक्चुएट होकर खराब हो सकता है सर। थोड़ा बहुत अगर जो ऊपर रहेगा तो खराब होने का इसका डर नहीं है जी। आसानी से मतलब जनरेटर वगैरह चल जाएगा और जिस काम के लिए क्यों आसानी से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक कोई झंझटे नहीं है सर। MCB उठाइए अपना सुबह 8 बजे और इधर रोटरी घुराइए, उसके बाद चलाते रहिए, दिन भर चलाते रहिए सर 5 बजे तक, कोई कटने उठने का झंझटे नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपसे एक बात हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे अभी तो आप लाइन से चला रहे हैं तो उसमें कितना बिजली बिल आपको भरना पड़ता था प्रत्येक महीने, और इसमें किस तरह की बचत होगी? उसमें बिजली बिल भरे पड़ता था कम से कम 8-9 हज़ार 10 हज़ार जैसा चलता था उस ढंग से, कभी 6 हज़ार जिस तरीका से। हाँ, अपने लिए 1 रुपया रखते थे और दूसरे के लिए भी 1 रुपया रखते थे। और आज क्या हो गया ना, 2 रुपया कमाएंगे तो 2 रुपया अपने पैकेट में रखेंगे। ये नहीं है कि किसी को 1 रुपया देना है, अपने लिए भी 1 रुपया रखना है, अपने परिवार के लिए भी रखना है जी जी। जैसे जो लागत लगा है जैसा कि ये बताएं जी। तो अगर बिजली बिल मान लीजिए कि महीने के हिसाब से 10,000 के हिसाब से भी हम लोग जोड़े तो कितने महीने में जो पूंजी लगाए हैं बराबर हो जाएगा? 4 साल में इनका पूरा फाइनेंस समझिए कि फाइनेंस भी कराते तो 4 साल में प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। 10,000 की EMI जितना ही बिजली बिल को देते थे वो 10,000 के EMI पे मतलब पूरा 4 साल में क्लियर हो जाएगा सर। तो मान लीजिए ये मिल 5 साल से भी चला रहे होंगे तो 5 साल में ये 10-10 हज़ार करके 1,20,000 तो हर साल देते थे सर। कितना दे दिए बिजली डिपार्टमेंट ने। छोटा सा बल्ब हम कहते हैं इनको नहीं देगा, एगो टेस्टर नहीं किन के देगा सर, मगर ये अपना प्रोजेक्ट लगवा लिए तो 5 साल समझिए कि हमको कहीं ना कहीं दे रहे हैं, चाहे मतलब हम अपने पैकेट से लगाए हैं। मगर 5 साल के बाद सर 50 पैसा भी कमाएंगे तो 25 पैसा तो हमको किसी को देना नहीं है, ये एकदम खुद हम मेरा अपना रहेगा। तो सर 5 साल समझिए कि कष्ट तो कष्ट सही, मगर ये जो 5 साल गया वो तो फालतू में चला गया सर। समय की बचत है, सुरक्षा है और किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। निर्भर नहीं रह पड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे थे, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए खेती किसानी से जुड़े गांव के लोग जो लोग हैं गांव से जुड़े हैं उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसलिए PM मोदी की भी योजना जो है रंग ला रही है। और प्राइवेट घरेलू योजना, घरेलू मोटर चलाने के लिए, घरेलू उपकरण को चलाने के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत बेहतर स्कीम है सर मोदी जी का, समझे ना। ये हर घर पे हम बोलेंगे कि अपने घरों पे लगवा ले। 3 किलोवाट का स्कीम, 1 किलोवाट 2 किलोवाट पे नहीं जाए, 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगवाए, 78,000 सब्सिडी भी मिल जाएगा और लागत 1 लाख रुपया लगेगा, जिसमें 6 प्लेट मिलेगा, इन्वर्टर मिलेगा, DC DB AC DB एले मिलेगा, अर्थिंग मिलेगा, बहुत तरह का उपकरण, जितना भी उपकरण है हम लोग देंगे। महीने का 300 यूनिट उनको फ्री मिलेगा जी, पूरे महीने का उनको 300 यूनिट फ्री मिलेगा। 300 यूनिट में सर बहुत सारा उपकरण चल सकता है, 300 यूनिट हर घर के लिए यूज भी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपका यूनिट बच जाता है, पूरा हम अपने पूरे साल में यूज किए, जनवरी में हमें पता चलता है कि नहीं हमारे तो 500 यूनिट बचा हुआ है बिजली डिपार्टमेंट के घर, तो 500 यूनिट आप जो घर के घरेलू गैस यूज कर रहे हैं, गैस नहीं यूज करेंगे, हम इंडक्शन जलाएंगे। चूँकि हमने बिजली सरकार को दिया है सर, तो आज बिजली ले भी सकते हैं। और सरकार का भी ऐसा ही नियम है अपने बिहार सरकार का कि हमें जितना दिए हो उतना ले लो,
मतलब एक तरह से घरेलू जो पैंचा ऊंचा चलता है उसी तरह से हम 10 रुपया दिए, आप 10 रुपया दिए। जी तो आप अपना नाम बता दीजिए, जी, मेरा नाम तो रोहित शर्मा हुआ सर। कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई चाहे आपसे कॉन्टैक्ट करना। जी कांटेक्ट कर सकते हैं सर, मेरा नंबर है सर 9903555016। जी तो इस तरह की खेती भी किसानी से जुड़ी जो खबरें हैं और कैसे गांव को बेहतर बनाया जा सकता है, इसी तरह की खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूं कौशल कुमार, आप तक भी होने चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।